नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बार बार बज रही है और पहली घंटी जो महाराष्ट्र चुनाव में हुई, जिससे एकनाथ शिंदे को जैसे मुख्यमंत्री के पद से हटा के वहां पे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि भाजपा वहां पे भारी बहुमत और बहुत ज्यादा अधिक सीट लेके आई थी। वैसे ही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का भी वैसा ही हाल होने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव बिहार में, कि अगर भाजपा ज्यादा सीटें लेके आती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के सीट से हटा दिया जाएगा। यह झटका अभी ही हुआ था कि लेकिन दूसरा झटका तुरंत आ गया। तिरहुत स्नातक एमएलसी निर्वाचन जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उसमें एक निर्दलीय शिक्षक नेता जो उसमें बहुमत बनाए और जीत दर्ज कर लिए हैं और जदयू के अभिषेक झा को 4 नंबर पे ढकेल दिए हैं और पूरे अंत में ढकेल दिए हैं। वहां पे जन सुराज के उम्मीदवार 2nd नंबर पे हैं और इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, क्या सियासी समीकरण होने वाले हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। तिरहुत एमएलसी निर्वाचन की बात की जाए तो वहां पे शिक्षक नेता, निर्दलीय शिक्षक नेता बंशीधर वर्षवासी जीत लिए हैं, जीत दर्ज किए हैं और उनको कुछ ही महीने पहले के पाठक के दौर में उनको नियोजित शिक्षक से बर्खास्त कर दिया गया है और उन्होंने जदयू के अभिषेक झा को 4थे नंबर पर धकेल दिया है। क्या कुछ इसका परिणाम आने वाला है? देखिए, पहले तो थोड़ा सा महाराष्ट्र चुनाव की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था उसका किसी दूसरे स्टेट पे असर पड़े या ना पड़े, लेकिन बिहार में असर जरूर पड़ा। बात होने लगी, चर्चाएं होने लगी कि बिहार में इसका असर पड़ने को दिखेगा कि जिस तरह एकनाथ शिंदे को भाजपा ने साइड करने का काम किया है। एक टीवी इंटरव्यू में तो देवेंद्र फडणवीस ने इतना तक कह दिया कि गृह मंत्रालय तो कायदे से हमारे पास रहना चाहिए, यानी उनको पूरी तरह से ठिकाने लगाने का काम किया गया। उसी तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार में नीतीश कुमार को भी किनारे लगाने का काम भाजपा करेगी। आपको पहले से ही पता है कि भाजपा छोटे छोटे दलों को दीमक की तरह चाट करके खत्म कर देती है, लेकिन बिहार में ऐसा होता आज तक नहीं दिखा, क्योंकि इन सभी चीजों की जो धूड़ी है नीतीश कुमार, उनके आगे आपने देखा कि भाजपा हमेशा से नतमस्तक हुई। नीतीश कुमार को इन सब चीजों की जानकारी थी, उन्हें यह लगने लगा था, उन्हें यह लग रहा है कि भाजपा हमारे साथ अगर ये कुकृत्य करती है, 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, वो नीतीश कुमार उस लेवल की तैयारी करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो हुआ, बंशीधर वर्षवासी तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव में जिस तरह से पहले राउंड की गिनती से वो आगे चलते हुए अब थोड़ी देर में परिणाम अनाउंस होने जा रहा है और उन्होंने निर्दलीय जो जीत हासिल की है, इससे साफ तौर पे एक संदेश जदयू को गया है कि भाई अब हमें और मेहनत करने की जरूरत है, हमें संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है। आश्चर्य करने वाली बात यह है आदर्श कि जिन शिक्षकों के लिए नीतीश कुमार ने आगे बढ़ करके, जिस तरह से आप देखेंगे वैकेंसी पर वैकेंसी, अभी भी बिहार के अधिकतर बच्चे अगर किसी चीज के इंतजार में है तो बीपीएससी 4 जी लगातार यूट्यूब देख रहे हैं, एसएससी का पोर्टल खोल करके देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी की खबरों को पढ़ रहे हैं कि भाई ये बहाली अब कब अनाउंस होने वाली है, इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। गार्जियन अपने बच्चों को समझा रहा है कि बाबू इस बार फिर बाहर आने वाला है, लूट सको तो लूट लो, नीतीश कुमार का राज है। तो नीतीश कुमार ने जो शिक्षकों के लिए किया, नीतीश कुमार ने बीपीएससी 1, 2, 3 में जिस तरह से शिक्षकों की बहाली की, पुराने शिक्षकों को भी उनके अनुसार उनकी बातों को आधा अधूरा मानते हुए जिस तरह से सबको सेटल करके, क्योंकि देखिए पुराने जो भी शिक्षक थे और जो कार्य कर रहे नियोजित शिक्षक हो या जो भी शिक्षक हो, उन्होंने भी ये मान लिया कि भाई परेशानी है, कठिनाई है, लेकिन सुनते तो हमारे नीतीश कुमार जी ही हैं। तो इन सब के बावजूद एक निर्दलीय प्रत्याशी का तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव में इस तरह से जीत हासिल कर लेना, जीत दर्ज कर देना, अपना झंडा गाड़ देना, ये साफ तौर पे नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। और सबसे ज्यादा यह खतरे की घंटी है कि जदयू के जो उम्मीदवार थे अभिषेक झा 4थे नंबर पर चले गए हैं, दूसरे तीसरे पर भी नहीं है। अभिषेक झा के बारे में जो आप बात कर रहे हैं उन्हें मैं बहुत पहले से जानता हूं। रालोसपा में वो थे उपेंद्र कुशवाहा के साथ, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की शायद शुरुआत की थी और काफ़ी अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं पटना में। उन्हें ये मौका मिला था अभिषेक झा जी को जदयू में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में थे
ओवर कॉन्फिडेंस में होने के कारण उन्हें लग रहा था कि वो इस बार चुनाव जीत ही जाएंगे। हुआ नहीं। देखिए, उस जो सीट पर चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, वो वास्तव में देवेश चंद्र ठाकुर का सीट है। वहां से सांसद बनने के बाद वो खाली हो गया था। तो माना यह जा रहा था कि देवेश चंद्र ठाकुर और जदयू के बड़े बड़े नेता जिस तरह से इस चीज में लगे हुए थे कि ये सीट फिर हमारे पाले में आ जाए, लेकिन ऐसा होते दिखाई नहीं दिया। कारण क्या है? आपने इंट्रो में जो बताया कि केके पाठक के साथ, जो केके पाठक उस समय मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के, और बंशीधर बर्जवासी, दोनों के बीच में जो वार चलते थे उसे तमाम न्यूज चैनल, मीडिया चैनल के द्वारा आपने देखा होगा। तो बंशीधर बर्जवासी साफ तौर पे ये मैं कहूं कि शिक्षकों के नेता हैं। उन्होंने शिक्षकों की संघर्ष की लड़ाई लड़ी है, शिक्षकों की बातों को रखने का काम किया है, और इसका फायदा उन्हें इस बार मिला है। तो केके पाठक के साथ जो रिवेंज था उसका फायदा देखने को मिलता है। केके पाठक के मुख्य सचिव रहते हुए शिक्षकों की काफी नाराजगी थी। नाराजगी ये थी कि केके पाठक शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। समय पर जाना, 5 मिनट लेट पहुंचना, अटेंडेंस कटना, ये तमाम चीजें आप देखे होंगे चल रही थी। तो शिक्षक के नेता थे बंशीधर बर्जवासी। तो केके पाठक के साथ जो खुन्नस बनी हुई थी, वो खुन्नस साफ तौर पे फायदा मतलब इससे क्या साफ होता है कि टीचर्स जो हैं वो अंदर से नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है। ये आप बिल्कुल कह सकते हैं। शिक्षकों की नाराजगी है। शिक्षकों की नाराजगी अब इस बात पर डिपेंड करती है कि शिक्षकों की नाराजगी नीतीश कुमार के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर है या नीतीश कुमार की बनाई हुई रणनीति पर है। नीतीश कुमार कौन सी ऐसी बातें हैं जो शिक्षकों की नहीं मान रहे हैं, शिक्षकों की आखिर कौन सी बातें मान लेंगे, तो फिर इस तरह के परिणाम आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए, दूसरे नंबर पे जन सुराज के उम्मीदवार थे विनायक गौतम जी। उनकी भी काफी चर्चा हो रही है। बड़े बड़े न्यूज चैनल अभी भी गुनगा रहे हैं कि बहुत अच्छा जन सुराज प्रदर्शन कर रही है। मैं तो कहता हूं कि खाक प्रदर्शन कर रही है जन सुराज। इतना बड़ा टीम, इतना सब कुछ लगाने के बाद आप कोई भी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए कि जन सुराज के जो एमएलसी के कैंडिडेट थे विनायक गौतम और बंशीधर बर्जवासी, आप ही ईमानदारी से बताइए, अगर दोनों की तैयारी हुई होगी तो पैसा, रिसोर्स, इन सब में कौन आगे होगा? जन सुराज। लेकिन हार गए, बंशीधर बर्जवासी के आगे हार गए। तो इस तरह से चुनाव में आ जाना और अपने आप को पहले ही से सोशल मीडिया एरिया में एस्टेब्लिश करके ये बता देना कि भाई हमें जीत रहे हैं। लेकिन एनडीए ने भी तो अपना पूरा एडी से चोटी का दम लगा दिया था, पैसा से लेके, पावर से लेके, नेता से लेके, पूरा एनडीए खेमा। जनता का जो सेंटिमेंट होता है ना, शिक्षकों का जो सेंटिमेंट था, वो साफ तौर पे बंशीधर बर्जवासी के साथ जुड़ा हुआ था। और इसे कोई ताकत, एनडीए की ताकत, आरजेडी से थे गोपी किशन जी, उनकी ताकत, या फिर आप कहें कि जदयू जो एनडीए थे अभिषेक झा, उनकी ताकत किसी ने नहीं हिला पाया। इस पर सरकार को, जदयू को, एनडीए को भारी मंथन करने की जरूरत है आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव। जब बर्जवासी जी से बात की गई तो उन्होंने बोला कि मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है, अगर मुझे बर्खास्त नहीं किया जाता तो मैं चुनाव लड़ता ही नहीं, मैं शिक्षक हूं, नेता नहीं हूं। तो क्या बर्खास्त करना नीतीश कुमार की गलती थी, केके पाठक की गलती थी? इसी का तो परिणाम है कि आज वो एमएलसी बन करके विधान परिषद को जा रहा है और शिक्षकों की आवाज को वहां मजबूत करने का काम करेगा। देखिए, जो कुछ भी हुआ, शायद बंशीधर बर्जवासी आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचते, लेकिन समय, स्थिति, परिस्थिति और वातावरण ने जिस तरह से उन्हें ढकेल दिया और वहां पहुंच गए और अपार जन समर्थन शिक्षकों का मिला है, ये साफ तौर पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है जन सुराज के पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर के ऊपर। ये साफ तौर पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है अभिषेक झा के ऊपर कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद शिक्षकों की नाराजगी कहीं ना कहीं आप लोगों से है, आप लोगों के साथ उनका विश्वास मत नहीं है, तभी ये परिणाम देखने को मिल रहा है। कुछ रणनीति होनी चाहिए इस चुनाव के परिणाम आने के बाद। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, साफ तौर पे डॉक्टर सेगमेंट्स में, टीचर सेगमेंट्स में, इन सभी चीजों में मंथन करने की जरूरत है एनडीए को। कास्ट वाइज कम्युनिटीज में मंथन करने की जरूरत है, एससी एसटी कम्युनिटीज में मंथन करने की जरूरत है, ब्राह्मण राजपूत को इग्नोर करने की भी जरूरत नहीं है। यानी पूरी तरह से आप जब तक मंथन नहीं कीजिएगा, कहाँ किसकी क्या परेशानी है। अब टीचर की परेशानी है, स्टूडेंट के भी परेशानी है, बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन, खान सर वाला मुद्दा, तो चीजें जो है ठीक नहीं चल रही है और इसका परिणाम लाख नीतीश कुमार जी ठीक करने चीजों को निकल चुके हैं। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के अभी जीविका दीदी की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ध्यान देना जरूरी है। बड़ा सेगमेंट है वो है शिक्षकों का,
छात्रों का, इन सेगमेंटों पर ध्यान देना जरूरत है, क्योंकि यही लोग सत्ता को पलटते हैं, सत्ता को बरकरार रखते हैं। हमने जन स्वराज की बात की, एनडीए की बात की, आरजेडी पे क्या कहिएगा? आरजेडी जितनी उपचुनाव हुए उन पे उनको करारी शिकस्त झेलना पड़ा, इस चुनाव में उनको भी हार का सामना करना पड़ा। क्या उनका क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, आरजेडी ने जिस तरह से पिछले चुनाव में टिकट बंटवारा किया, आपने देखा दो दो जगह से, एक जगह से जगदानंद सिंह जी के बेटे को और एक जगह से एक सांसद बन गए हैं उनके बेटे को। जनता अब पहली वाली जनता नहीं रही कि भाई आप, हम हरा पट्टी है तो हरा पट्टी, हम लाल पट्टी है तो लाल पट्टी। विकास की राह पे चल पड़ी, विकास की राह पे चल रही है। पढ़ी लिखी जनता है, वो समझ रही है। तो तेजस्वी यादव को भी एनालिसिस करने की जरूरत है। देखिए, तेजस्वी यादव की सारी रणनीति मुझे ठीक लगती है, एक जगह पर आके गड़बड़ कर देते हैं। कहाँ? जब सीट देना होता है तब, जब सीट बंटवारा करना होता है तब, वहां पर देखिएगा चीजें जनता के अनुरूप पहले ही नहीं हो पाती है। मोतिहारी लोकसभा चुनाव में किसे टिकट मिलना चाहिए, आप देखिए अंतिम वक्त तक ये फैसला नहीं हो पा रहा था, और अंत में क्या हुआ, वीआईपी के खेमे में चला गया और हार का सामना करना पड़ा। तो जनता जिन उम्मीदवारों को पहले से चयनित करके रखी हुई है, जनता को लग रहा है कि हाँ ये आदमी को आना चाहिए, उसे मौका ही नहीं मिलता। अब इसके बहुत सारे कारण है, उस पर हम अगले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे थे, एक निर्दलीय शिक्षक नेता वंशीधर वर्षवासी सभी दलों के उम्मीदवारों को करारी शिकस्त देते हुए एक नंबर पे आए हैं और जीत हासिल की है, जीत हासिल करेंगे, किए हैं। और क्या कुछ होगा बिहार पॉलिटिक्स में इसके बाद, क्या कुछ इसका असर पड़ने वाला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।